क्षेत्र क्रमांक 5 के विधायक महेंद्र हादिया के पार्षद प्रेम जारवाल ने अपने वार्ड में काफी काम करना चाहा, लेकिन कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार आने के बाद उनके कार्यों को निरस्त कर दिया गया था। क्षेत्र क्रमांक 5 के वार्ड नंबर 46 पार्षद प्रेम जारवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके वार्ड के कार्यों पर सबसे ज्यादा कांग्रेस सरकार आने से प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान जन कार्य की कई फाइलें कांग्रेस शासन ने निरस्त कर दी थी और पार्षद ने अपने क्षेत्र में कार्य पर विस्तार से बताते हुए कहा कि कुछ करोड़ रुपए का उन्होंने कार्य करवाया है। उसके बाद कांग्रेस सरकार के आते ही क्षेत्र में काम होना कम हो गए थे, जिसका जिम्मेदार उन्होंने कांग्रेस को ठहराया है। कांग्रेस पर टिप्पणी करते हुए पार्षद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने खुद विकास नहीं करती है, ना ही करने देती है। कांग्रेस पार्टी की वजह से उनके वार्ड में पुलिया का काम अटका हुआ है, जिसकी वजह से पुलिया से गिरकर एक महिला की मौत हो चुकी है। पार्षद ने उम्मीद जताई है कि इस बार भी जनता उन्हें 100% मतों से विजय दिलाएगी। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया है कि आने वाले वक्त में क्षेत्र के अहम मुद्दों को उच्च अधिकारी और पार्टी प्रमुखों से चर्चा कर निराकरण कराया जाएगा। रोल मेरे वार्ड के अंदर जैसे अधिकांश दोस्तों का वही जगह जो पुराना जो क्षेत्र है, जैसे त्रिवेणी मोहल्ला, कबीर मोहल्ला से पूर्व का पार्षद था कांग्रेस का, उसके टाइम पे कहीं विकास ही नहीं हुआ। मैं जैसे पार्षद बना, मैं जनसंपर्क में गया तो मैंने वहाँ देखा कि वास्तव में लोगों को वहाँ कीचड़ से गुजरना पड़ रहा है। पंचायत बेल के बहुत सारे हिस्से में से पूरा कीचड़ था। अम्मा टिकड़ी, विकास नगर की गलियाँ मैंने अधिकांश जगहों पर ड्रेनेज लाइन दुरुस्त करवा के और सीसी कांक्रीट का रोड बनवाया अधिकांश जगहों पे। आज आप पूरे वार्ड में कहीं भी जाकर देख लो, अधिक से अधिक जगहों पर सीसी कांक्रीट का रोड मिलेगा। और इसके पिछले पार्षद के कार्यकाल के आप फोटो निकाल लो, उसमें पूरी दूर का रोड, सब दूर का रोड खुदे होते, सब दूर कीचड़ था, लोग बड़ी परेशानी से यहाँ रहते थे। मच्छर गंदगी इतनी थी कि लोगों का जाना आना एक दुश्वार हो रहा था। मेरे कार्यकाल में जब चुनाव हुआ तो उस टाइम पे जब जहाँ भी गए पब्लिक की ये शिकायत थी, तो हमने वादा किया कि नहीं, हम पार्षद बनेंगे, पूरे क्षेत्र में काम करेंगे और काम करके दिखाया। और कुछ हिस्से का काम था जो रुस्तम बगीचे की एक मेरी फाइल थी 29 लाख की, जो 10 गलियों के अंदर मैंने ड्रेनेज लाइन तो डलवा दी थी, लेकिन उसको कांक्रीट करवाना था। लेकिन जैसे कांग्रेस सरकार आई तो उनने बहुत सारी फाइलें भी निरस्त करवाए। और जैसे पुल का काम एक वो निरस्त करवाया अपने, मैंने बतलाया था इसको। और एक लक्ष्मी का पुल वो अपना भूमि पूजन होने के बाद वो भी काम चालू नहीं होने दिया। ये काम चल रहा था, उसको बंद करवा दिया। ये कुछ दिन पहले घटनाएं भी घटी थी उस कारण से। एक अम्मा वहाँ पर जेल के शांत हो गई थी, देवासी की अम्मा थी। तो ये सभी कांग्रेसियों के देने कभी चाहते नहीं क्षेत्र में विकास हो, ना इनके टाइम पे करें। और मेरे टाइम पे भी जैसे इनकी सरकार आई, ये बहुत सक्रिय हो गई, अधिकारियों से मिलकर इनने काम रुकवाया जगह जगह पे। तो जो काम इसके पहले होना था वो सब हुआ है, लेकिन बाद में बहुत दिक्कत आई। अब बची हुई है काम, अभी विधायक जी से आग्रह किया है तो बचा हुआ काम अभी वापस लेकर लगाए हैं। अब बचा हुआ काम वापस पूर्ण हो जाएगा 2-3 महीने में, जहाँ जहाँ समस्या होगी खत्म हो जाएगी। जनता को जो मेरी सुविधा हो रही है अभी गंदा पानी की भी, तो कुछ ही दिनों में लाइन भी गलना शुरू हो जाएगी एनएलडी कंपनी द्वारा, तो उससे भी निजात मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि मेरे वार्ड में संपूर्ण काम पूर्ण हो जाएगा। तो सर पुल का काम पूरा होने में कब तक की संभावना है? उनका काम पूर्ण होने में मतलब अभी बरसात आ गई थी तो अभी काम बोलते पानी आ रहा है, अभी नाला टिपिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है लोगों की। तो अभी काम चलेगा तो पानी के को रोकना पड़ेगा, तो उस चक्कर में भी लोगों को घरों में पानी जाएगा, इसलिए भी काम बंद कर रखा है। जैसे पानी का अभी कम होगा गिरना, ऐसे काम शुरू हो जाएगा। तो ये जो लक्ष्मी अपना मोहंगा स्टोर वाला पूरे गोडी चाल का अभी सीधी कम्प्लीट हो जाएगा। ठेकेदार निरंतर बात चल रही है। सर आपके कार्यकाल में अभी तक कितने काम हुए? मेरे कार्यकाल के अंदर वार्ड क्रमांक 46 में विधायक महेंद्र हादिया जी के सहयोग से लगभग 10 करोड़ के कार्य मेरे वार्ड में संपूर्ण हो चुके हैं। और भी कार्य थे, लेकिन बीच में कांग्रेस की सरकार आने से मेरे वार्ड की बहुत सारी फाइलें निरस्त कर दी गई थी। कि कुछ कांग्रेस के जो यहाँ के लोकल नेता वो चाहते नहीं थे कि वार्ड में और विकास कार्य हो। यदि और विकास कार्य हो जाते हैं तो उनकी ज़मीन थोड़ी बहुत जो बच रही वो भी ख़त्म हो जाती। तो उनकी सरकार आने से जबकि उनको जनता का सहयोग करना चाहिए। मेरे यहाँ का ये पुल का काम चल रहा, उनकी सरकार आने के बाद वो काम बंद करवा दिया गया।
लक्ष्मी नगर पुल का आज भूमि पूजन करे मेरे को कम से कम 1.5 साल हो गया, लगभग 1.5-2 साल काम चालू होने वाला था। लेकिन क्या है, सरकार का परिवर्तन होने से कुछ कांग्रेस के यहाँ के लोकल नेता कार्यकर्ता चाहते नहीं थे कि ये कार्य बचे हो, क्योंकि यदि सभी काम हो जाते हैं तो उनके लिए क्या बचता, वो भी उनके लिए कुछ बचा कर रखना चाहते थे। इसलिए वो काम को उन्होंने निरस्त करवाया अधिकारियों से मिलकर, और उस कारण से काम बचे हो नहीं पाए। और 10 करोड़ का तो लगभग मेरे वार्ड में काम हो गया, उससे ज़्यादा गए होंगे। मेरे विकास नगर में 3 करोड़ की पानी की टंकी बनी, 50 लाख का संत बाले ने द्वार बनाया, 70 लाख की 3 पुलिया मेरे वार्ड में बन चुकी है। और एक पुलिया जो लक्ष्मी नगर की पुल था, वो 1.5 करोड़ का उसका टेंडर था, वो अभी अधूरा पड़ा हुआ। एक 85 लाख का पुल ये मोनिका स्टोर के यहाँ माला मिल से गोटू महाराज की चाल जाते हैं अमर टेकरी, वाला पुल का काम अभी अधूरा पड़ा, काम चल रहा है। तो इस प्रकार से ये सब काम हो जाते हैं तो ये कम से कम 15 करोड़ के लगभग मेरे वार्ड में विकास कार्य संपूर्ण हो जाते हैं। सर, वार्ड में लोगों की सबसे ज़्यादा समस्या क्या देखने को मिली आपको? सबसे ज़्यादा समस्या है तो वार्ड में जैसे पानी की समस्या मेरे वार्ड में ज़्यादा है, गंदा पानी आना, और ये शुरू से समस्या थी। तो इसको देखते हुए जो कि 30 साल पुरानी सब लाइनें हैं, सब क्षतिग्रस्त हो गई। तो उस कारण से कि अभी नई टंकी का निर्माण विधायक जी द्वारा विकास नगर में हुआ है, और उस टंकी से मतलब जो अभी नई LNT जो कंपनी है उसके द्वारा पूरे वार्ड के अंदर दोस्तों का बगीचा हुआ, अमर टेकड़ी गोटू महाराज की चाल, लाला का बगीचा कुछ हिस्सा मेरे वार्ड में आता है। इनमें नई लाइन बिछेगी, क्योंकि पुरानी लाइन सब क्षतिग्रस्त हो चुकी है। उस कारण से क्या है, कहीं ना कहीं ड्रेनेज का पानी इनमें मिक्स हो रहा है, और बहुत सारी जगहों से लाइन क्षतिग्रस्त है। क्योंकि अधिकारी लोग भी क्या छोटी छोटी गलियाँ तो ढूंढ नहीं पाते हैं कहाँ से लाइन फूट रही है, कहाँ से। CNN न्यूज के लिए इंदौर से कशिश टंकवाल की रिपोर्ट।